से आप इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, जिनका सहयोग आ रहा, बहुत साधुवाद आने वाला है, एडवांस में धन्यवाद। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए ट्रंप का एक क्रिप्टिक पोस्ट है, टीम जरा वो पोस्ट दिखाइए पहले, सबसे पहले उस पोस्ट पे बात करें, पोस्ट देखना बहुत जरूरी है। अभी मेरी टीम वो पोस्ट लगा देती है, ये देखिए, a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now we have complete and total regime change, where different, smarter, and less radicalized minds prevail. Maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find tonight one of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption, and death will finally end. God bless the people of Iran. आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप जरा खुद पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 15 सेकंड का सन्नाटा। ये हो गए हमारे 15 सेकंड, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा। मैं स्क्रीन पर कुछ देर तक और रख रहा हूं। पहली लाइन देखिए, a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want it to happen, but probably will. However, यानी कि पहली लाइन हटा दीजिए आप पोस्ट को टीम। पहली लाइन में एक पूरे सिविलाइजेशन को विध्वंस करने का मापदंड दिख रहा मुझे। कह रहा मैं करना नहीं चाहता, पर अगर करना होगा करना पड़ेगा। याद कीजिए जो जनरल नया आया है, जो बोल रहा है जनरल बदल दिया, जनरल बदल दिया, जनरल बदल दिया, और अमेरिका इज वीक, अमेरिका इज लूजिंग, उनके लिए मैंने एक चीज बोली थी उनको। मैंने कहा जो नए जनरल आए हैं, ये कम फ्रॉम द न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल चेन। डिडंट आई से और नॉट? मैंने बताइए, मैंने आपको बोला था नहीं बोला था? wasn't the Bharat which are first general to talk about it? मैंने कहा जो नया जनरल आया भाई, ये न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल चेन से आया है। It is now there is no conventional weapons और न्यूक्लियर वेपन्स का एक ही बॉस होगा। मैंने बोला था नहीं बोला था? 2-3 यार, 2-3 तो हो जाएगा कमेंट इसमें, हो जाए, जरा दुनिया को भी पता लगे। भारत विचार पे डिस्कस हुआ था, ऐसे हम हवा में तीर नहीं मारते। देखिए, हाँ, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। अगर मैं चेंजों को देखूं तो क्या ये संभावना कंप्लीटली आप नकार सकते हैं? ये संभावना आप कंप्लीटली नहीं नकार सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पर पॉसिबिलिटी के पैरामीटर है अगर अमेरिका पे नुकसान हुआ। अमेरिका का नुकसान कैसे हुआ? कब इन्होंने, जहादियों ने बोला हमने ट्रिपोली पे अटैक किया। मैंने पता लगा ट्रिपोली पे कोई अटैक नहीं हुआ। दे हैव नॉट बीन एबल टू टच ट्रिपोली, बट मेरी इंफॉर्मेशन है दे हैव सम स्टिल क्रूज मिसाइल्स। ये सरफेस क्रूज मिसाइल्स इनके पास है, जो चाइना ने दिया है। ये Y2 Y12 के आस, जो Y2 या Y12 इज द नेम ऑफ द मिसाइल, उसका ही कोई वेरिएंट है, वो इनके पास कुछ रखे हैं। ये अटैक कर सकते हैं, ये अटैक कर सकते हैं। और आज जितने भी मिसाइल है, अगर आज नहीं निकाले ना, हालांकि निकाल तो दूर की बात है, आज रात को 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे भारत के टाइम खाला का जनाजा में निकल जाएगा मिसाइलों को, फिर किसी काम के नहीं है। ईरान विल कम विद व्हाटएवर बेस्ट दे हैव, दे विल कम विद व्हाटएवर बेस्ट दे हैव। ईरान हर चीज बेस्ट लेके आएगी और देश और अमेरिका पे टूटेगी, और इसीलिए अमेरिका ने विकल्प आपको पहले ही बता दिया। बहुत बड़ी बात है, विकल्प आपको पहले ही बता दिया है, हर संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और अगर मैं यहाँ जेडी वेंस को कोट करूं, जेडी वेंस कह रहे हैं बहुत से ऐसे ऑप्शन है जो हमने अभी तक यूज नहीं किए हैं, बट इसका मतलब नहीं है दे आर आउट ऑफ द टेबल। तो जेडी वेंस इन अ वे, in a very subtle, in a very powerful way is indicating nothing is off bond. मतलब कुछ भी चीज is not out of bonds. What does that mean? उसका मतलब है कि कोई भी विकल्प संभव है। देखिए, ईरान की शक्ति तो कुछ है, और जो भी उसके पास बचा कुचा है, they will throw in everything now. IRGC is embarrassed, जो पीछे रेस्क्यू हुआ, 155 जहाज आए, इनका चीरहरण करके चले गए। अब ये कुछ भी चीज पीछे नहीं रखेंगे। They may have a dirty bomb, I am telling you that. जी हाँ,
they may have some kind of a dirty bomb. और हाँ आजकल जो हमारे so called experts है, they have all egg on their face. They have all egg on their face because all their assessments, all their hypothesis, or their bravado, or their support of mullah regime has proven to be B&S. You know what is B&S? Bharat BS होता है ना, BS. So that has proven to be that. और इसके लिए पूरी संभावना इस regime के पास सर, they can have a dirty bomb. तो याद कीजिए इन्होंने विटकॉफ को बताया था कि भाई 60% से 90% जाने में इतना टाइम लगता है, बट डर्टी बॉम्ब का बनाने का ये फ्लो चार्ट है. 60% एनरिच यूरेनियम से डर्टी बॉम्ब बनता है. 440 किलो यूरेनियम से 470 किलो यूरेनियम हो गया था. और जो यूरेनियम का कल खेल लोग बता रहे थे, जो हमारे सलीम जावेद है यूट्यूब के और न्यूज चैनलों के, जो उन्होंने कल नई स्टोरियां बनाई थी, अमेरिका का एक मर्सनरी आया और मोदी की जान का खतरा, मतलब अमेरिका एक मर्सनरी को भेजा सीआईए. इससे अच्छा मतलब यार एसपीजी वालों को गाली तो मत दो ना. दे आर वेरी डेडिकेटेड हार्डकोर प्रोफेशनल. भारतीय सेना को, भारतीय सुरक्षा तंत्र को गाली मत दो ना, कम से कम लोगों को मैं कह रहा हूं. और फिर क्या हुआ, हमने F-35 का सॉफ्टवेयर हैक कर लिया, हमने ट्रांसपॉन्डर हैक कर लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. मतलब पुतिन को ने मोदी को गाड़ी में बिठाया क्योंकि सीआईए की साजिश थी. What the heck? Do you believe this BS? This CS? BS का चचेरा भाई होता है CS. CS आप समझ सकते क्या होता है. तो ठीक उसी तरह से कल खबरें चली, अरे यूरेनियम के लिए आए थे, यूरेनियम को ले गए. अरे 155 जहाज कोई ऐसे थोड़ी ना आते हो, तो यूरेनियम को निकालने आते हैं, मैं आपको बता दूं सर. और बताए यूरेनियम बहुत हेवी होता है. वाओ, न्यू केमिस्ट्री आई एम लर्निंग. आपको पता मैंने अध्ययन क्या किया, 440 या 460 किलो यूरेनियम का वजन 460 किलो ही होता है. ये 4600 किलो नहीं होता जिसके हरक्यूलिस चाहिए. 460 किलो यूरेनियम का वजन 460 किलो ही होता है. ये केमिस्ट्री फिर से लिखनी पड़ेगी मुझे. They should have a disclaimer in the beginning of the show. This is a art, this is the work of fiction. Any resemblance to live or dead is purely coincidental. और हाँ, अमेरिका को तो पता भी लग गया यूरेनियम कहाँ है. कल तक तो पता ही नहीं था यूरेनियम का. अमेरिका को पता ही नहीं यूरेनियम का. वाह 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 वाह. अमेरिका को तो पता ही नहीं यूरेनियम का है. मुश्तबा हैज वॉन ट्रम्प. आज खुद कह रहे हैं मुश्तबा की तो हवा निकल गई, मुश्तबा इज डेड. एनीवे, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो ये यूरेनियम देखो 60% एनरिच यूरेनियम पे यू कैन हैव अ डर्टी बॉम्ब. दीस पॉसिबल पीपल हैव अ डर्टी बॉम्ब. अगर होगा आज यूज करेंगे. जो भी इनके पास है ये आज यूज करेंगे. इनके साथ डील होनी नहीं थी. मैं आपको कह रहा था ट्रम्प डील करने में सर इंटरेस्टेड ही नहीं है. ट्रम्प इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी डील. आई हैव बीन वेरी कैंडिड एंड क्लियर ऑन दैट. ट्रम्प कोई डील करने में इंटरेस्टेड नहीं है. और जो आज खबरें आई कि कोई समन्वय ही नहीं है. जो अमेरिका कह रहा हाथ काटो, डब्बे में डालो और पैर काटो और हमें डब्बा दे दो और हम उसको ताला करके रख देंगे. तुम लोले और लंगड़े बन के बैठे रहो. अब ये मतलब अमेरिका, व्हाई शुड अमेरिका डू अ डील? अमेरिका इज आस्किंग फॉर अ सरेंडर. देखिए कल ट्रम्प से पूछा गया सीज फायर, ट्रम्प भड़क गया था. व्हाट इज सीज फायर? सीज फायर नाम की कोई चीज नहीं होती भाई. सरेंडर. हाथ पैर काटो, डब्बे में डालो, ताला लगाओ, हम लॉकर में डाल देंगे. तुम लूले और लंगड़े बन के घूमो. अगर लूले लंगड़े बन के घूमोगे तो इनकी गुंडई कैसे चलेगी? लोग इनको फोड़ देंगे. वो तो भला भगवान का इनके मतलब इनके लिए इनकी किस्मत कुछ अच्छी थी इस मुल्ला रेजिम की. इनके पास हथियार नहीं है. जो ट्रम्प ने हथियार भेजे थे, अगर वो आ गए होते इनको तो वैसे आजकल टेंटेफिस हो गया होता. बट कमिंग टू द पॉइंट, तो दे कैन मेक. अगर इनके पास है दे विल यूज. मेरे को लगता है कुछ ना कुछ इनके पास है. जो अमेरिका में जनरल्स का चेंज हुआ ना, दैट वाज नॉट अकस्मात. अकस्मात नहीं हुआ सर. देयर हैज टू बी अ लॉजिक फॉर इट. आई बिलीव दे हैव सम काइंड ऑफ